हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 16 दिसंबर को कक्षा 10 का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर होने वाला है, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कैसा पेपर होगा, किस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं 2024-25 सेशन का ये पेपर होने वाला है। और बात करूं मैं, आपको समय है वो आपको 3.25 घंटे का है, वो दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि पूर्णांक वो 30 अंक का होने वाला है। मेरे साथियों, जैसे ही आपको ये पेपर मिलता है, आपको सबसे पहले आपको पेपर के अंदर अपना नामांकन लिखना है, वो अनिवार्य है ना। अब बात करते हैं ये पेपर है वो किस टाइप का है, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो वो हमें साथियों मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब होगा। क्या होगा? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। पहले मेरे साथियों ये होता था राजीव गांधी खेल पुरस्कार। मेरे साथियों अब इसे हटा दिया गया है, ये गलत जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरा, कि लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है। तो वो है मेरे साथियों वॉलीबॉल, है ना। आपने मेरे साथियों कई टीचरों की वीडियोज है वो देखी होगी, लेकिन मेरे साथियों मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कई लोग हॉकी बता रहे हैं, बट वो हॉकी नहीं है, वो गलत जवाब होगा। लिब्रो शब्द है वो वॉलीबॉल से है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब होगा। मेरे साथियों सभी के आंसर के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक आपको ये वीडियो है वो देखना है। अब आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल, है ना। बास्केटबॉल ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर राइट जवाब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन, कि किशोरावस्था होती है। तो वो होती है मेरे साथियों 13 से 19 वर्ष, है ना। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो वो हो जाएगा मेरे साथियों हॉकी, ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, सातवां, कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो खेल के अंदर खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं मेरे साथियों 9, ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है। अब ये आदर्श ट्रैक में साथियों वो है ग्राउंड की बात कर रहा है, जो दौड़ने वाला ग्राउंड होता है उसकी बात कर रहा है। तो वो मिनिमम से मिनिमम 400 मीटर का तो होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब होता है 400 मीटर का। अब मेरे साथियों यहाँ पर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, कि डू एंड डाई शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों देखने को मिल सकता है आपको परीक्षा के अंदर। डू एंड डाई खेल का किस खेल से संबंधित है। तो वो हो जाएगा मेरे साथियों कबड्डी से। किससे हो जाएगा? कबड्डी से इस खेल का संबंध है ना। याद रख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 10वां क्वेश्चन, रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वो होते हैं मेरे साथियों 4 खिलाड़ी होते हैं रिले दौड़ के अंदर। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि धनु विधा क्या है। इंपॉर्टेंट है, ये भी देखने को मिल सकता है। तो धनु विधा किसी लक्ष्य पर तीर और कमान की सहायता से जो निशाना लगाते हैं ना, उसे ही हम धनु विधा कहते हैं। ऐसे आपको लिखना है। ज़्यादा पेज भरने की आवश्यकता नहीं है, 1 या 2 लाइनों के उत्तर ही आपको उत्तर देना है छोटे वाले क्वेश्चनों के अंदर। अगला क्वेश्चन है 12वां, क्या कहता है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जल प्रदूषण की बात करूं तो जल के अंदर जो हानिकारक पदार्थों का मिश्रण होने से जो पीने योग्य जल नहीं रहता है, यानी कि अशुद्ध हो जाता है, जो उपयोग में नहीं लिया जा सकता, किसी यानी कि केमिकल मिला दिया या मरे हुए जानवर जल के अंदर डाल दिए जाते हैं, यानी कि अशुद्ध जल को कर दिया जाता है, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला है कि डेंगू रोग कैसे फैलता है। अब बात करें डेंगू रोग की, तो ये फैलता आप सभी को पता है मच्छर से। किससे फैलता है? मच्छर रोग, मच्छरों से फैलता है। अब दूसरी बात, ये एक प्रकार का एक खास मच्छर आता है एडिज मच्छर। क्या बोलते हैं? एडिज। एडिज नाम का मच्छर होता है वो मेरे साथियों, जिसके काटने से तुरंत ही डेंगू हो जाता है। ऐसे आपको लिख देना है।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में रजत पदक है वो प्राप्त किया था? तो वो प्राप्त किया था मेरे साथियों रवि दुहिया ने। किसने प्राप्त किया था? रवि दुहिया ने। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये पुरुष थे। और बात करूं मैं महिला की, है ना, बात करूं मैं महिला की, तो महिला थी मेरे साथियों, वो थी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, ये आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल में लोना है वो कब दिया जाता है? अब लोना है वो मेरे साथियों कब दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मेरे साथियों जब टीम को बोनस अंक मिलता है, उसे हम लोना बोलते हैं। ये आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक एक मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है ना? तो ये आपका क्वेश्चन है, वो आप मेरे साथियों देख लेना आपको कहीं से। अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर का क्वेश्चन कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बात करें विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी, स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है ना? अगले क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर का क्वेश्चन की प्राचीन काल में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे? तो प्राचीन काल में आप सभी को पता है कि मोबाइल टीवी ये तो होते नहीं थे। तो प्राचीन काल के अंदर खेल गतिविधियां ज्यादा होती थी और शारीरिक व्यायाम करते थे, है ना? वे प्राचीन काल के मनोरंजन के साधन होते थे। अगला क्वेश्चन है 19वां, क्या कहता है कि पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ये पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पचाना और जो भोजन से ऊर्जा मिलती है उसको शरीर के अंदर है वो देना, शरीर को ऊर्जा देना, यही पाचन तंत्र के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का कि ट्रैक व फील्ड इवेंट कौन कौन से होते हैं, नाम लिखिए। अब ट्रैक व फील्ड के इवेंट होते हैं, वो होते हैं मेरे साथियों रनिंग, रेस वॉकिंग, एथलेटिक खेल, उसे हम ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट है वो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? ये तो साथियों इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको 100% देखने को मिलेगा। ये तो मेरे साथियों मान लीजिए आपको 99% गारंटी है इस क्वेश्चन की, तो ये तो आपको देखने को मिल सकता है। तो संतुलित आहार की बात करें, संतुलित भोजन बोल दो चाहे आहार भी देखने को मिल सकता है, तो वो होता है मेरे साथियों वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हो, जिसमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन शामिल रहती है ना, उसे हम संतुलित भोजन बोलते हैं। और ये संतुलित भोजन कौन कौन से होते हैं? हरी फलियां, दालें इत्यादि, है ना? अगला क्वेश्चन है 22वां कि योग से क्या तात्पर्य है? अब योग का अर्थ होता है मेरे साथ जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना अर्थ होता है, एक सेकंड, योग का अर्थ होता है जोड़ना। अब मेरे साथ योग शब्द है वो योग धातु से बना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये शरीर को शांति मिलती है इससे और बीमारियों से मुक्त करता है, ऐसे आपको लिख देना है। ये अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में प्रार्थना सभा की क्या उपयोगिता है ना? तो प्रार्थना सभा की क्या उपयोगिता है? इसके माध्यम से हमें मन और आत्मा और परमात्मा के संबंध को मजबूत करते हैं हम, है ना? और यह ऐसी संवाद विधि है जिसके शब्दों में ही नहीं बल्कि हृदय से की जाती है ना? ऐसे आपको लिख देना है, ज़्यादा नहीं, ये भी आपको कई बार परीक्षा के अंदर देखने को है वो मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है 24वां कि व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? अब व्यायाम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए मेरे साथियों, एक तो व्यायाम है वो सुबह के समय ही करना चाहिए, या नहीं कि आपके मन में जचा कि आप दोपहर में लग गए, शाम को लग गए, खाना खाया तब लग गए, इस टाइम पे नहीं करना है। अगला है कि एक क्या बोलते हैं, ऐसी जगह पर व्यायाम करें जहाँ पर स्वच्छ वातावरण, ज़्यादा शोर हल्ला न हो, ऐसी जगह पर आपको व्यायाम है वो करना चाहिए। आपको ऐसा ही लिखना है ना? अब अगला क्वेश्चन है कि किसी एक खेल मैदान का रेखा चित्र बनाइए। वो तो आप बना ही दोगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप कक्षा 10 के अंदर हो, ऐसा काम तो आप कर दोगे, खुद भी बनाकर आप क्वेश्चनों को है आंसर वो बनाकर लिख सकते हो, है ना? तो मेरे साथियों बस यहीं तक ही था। अब बात करते हैं मेरे साथियों, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आज आपने इस पेपर से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और पेपर है वो कैसा है, इजी है या हार्ड है। मेरे साथियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपको और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।